इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आरआरबी महेंद्रू घाट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवित जीवाश्म कौन है, जीवित जीवाश्म कौन होते हैं। तो जीवित जीवाश्म साइकस होते हैं। साइकस जो है वह जीवित जीवाश्म होते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है। रेफ्लेशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है। तो बुल्फिया है। बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो बीज से, पौधे के बीज भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग होता है। लौंग क्या होता है। तो लौंग होता है शुष्क पुष्प कलिका, सूखा हुआ फूल के कोली जो कली होता है वही लौंग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है। रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है। तो रेसरपिन नामक औषधि राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है। राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है वह सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रकाश की संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है। तो हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये था आरआरबी महेंद्रू घाट। अब आ गया है आरआरबी सिकंदरा का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि क्लोरोफिल जो है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धान में कौन सा रोग होता है। धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग। धान में जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग, वो किसके कारण से होता है। तो जस्ता की कमी के कारण होता है। जिंक एक प्रकार के तत्व है, जस्ता एक प्रकार का तत्व है, उसकी कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। सबसे ज़्यादा योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव में, तो हरित गृह प्रभाव में कौन सा गैस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है। अगर जो जल में मरकरी तत्व की मात्रा आ जाएगी और वो पानी पिएंगे तो मिनी माता रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों का अध्ययन करने वाले कीड़ों का जिस शाखा में
मतलब कीड़ा के बारे में अध्ययन करना है। अगर जो कीड़ा के बारे में अध्ययन करना है तो कीड़ा के अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से मधुमक्खियों के पालन करना क्या कहलाता है? मधुमक्खियों के पालन करना के विषय को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं, ठीक। उसी तरह से उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता ह्यूगो डी ब्रिज है। ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज जो है वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत की जन्मदाता है, ठीक। अब क्वेश्चन आ गया आरआरबी कोलकाता का। आरआरबी कोलकाता में क्या करा? हरा प्रोटोजोआ किसके नाम से जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ जो है वह यूग्लिना के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है वह यकृत अंग के द्वारा प्रदान किया जाता है ना, पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। रेनिन जो है वो दूध को पचाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक माने रुधिर जमा करने का काम कौन करता है? तो तिल्ली मतलब प्लीहा है ना, तिल्ली काम करता है। एक प्रकार के अंग है, वही खून को जमा करता है, तिल्ली। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को साथ साथ शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है। ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन रहेगा तो नहीं जमेगा। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक। मानव शरीर में जो खून है वह हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन क्या? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। किसमें? तो प्लाज्मा में। खून के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अब अगला क्वेश्चन है गोरखपुर का। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएँ अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। वहाँ पर वो क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएँ। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण करता है? तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। उसी में क्रेब्स चक्र द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, ठीक। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है वह वृक्क में छनती है ना, किडनी में, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं वह वृक्क में जाके छन जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
श्वसन की क्रिया कहाँ पूरा होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव वृक्क अस्मटी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मानव के वृक्क के अस्मटी में पाया जाता है। ठीक। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।